और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी किसान संगठन को दिल्ली बॉर्डर तक नहीं जाने दिया जाएगा। चाहे चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी तरीके के हालात डीएनडी पर, कालंदी कुंज पर या झुंडपुरा बॉर्डर, जो भी बॉर्डर दिल्ली में दाखिल होने के लिए नोएडा के आसपास लगते हैं, उन पर इसी तरीके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। और जिस तरीके से किसानों ने शंभू बॉर्डर के बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद से रणनीति में काफी बदलाव दिखाई दे रहा है। वापस आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु हमारे सहयोगी भी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, लगातार जो तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को दिखा रहा है, क्या कुछ इस दौरान वहां तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की हम बात करें तो पुलिस कल की तरह यहां भी अलर्ट दिखाई दे रही है, लेकिन कल इस समय लंबा जाम हमने देखा था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, NH9 पर। आज वैसा नहीं है। दरअसल आज जो बैरिकेडिंग है उनको थोड़ा कम किया गया है। जो लाइन है वो डबल लाइन यहां पर चलती हुई आप देख सकते हैं, और ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं उनको आगे निकाल रहे हैं। हालांकि तैयारियां अभी भी पूरी हैं। अगर दिल्ली की तरफ किसान कूच करते हैं गाजीपुर बॉर्डर के थ्रू, तो उसके लिए पहले से ही यहां पर हाइड्रा मशीन बुलाई हुई है, क्योंकि कल इन्हीं हाइड्रा मशीन की मदद से जो सीमेंटेड बैरियर हैं उनको सड़क के बीचों बीच रख दिया गया था, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस के जवानों को यहां पर ब्रीफ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी मौके पर है और उनको ब्रीफ किया जा रहा है माइक के थ्रू। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है कि या किसान यहां पर आते हैं, कोई इनपुट मिलता है, तो तुरंत अलर्ट मोड पर आ जाना है। ट्रैफिक बाधित ना हो, इसीलिए आज थोड़ा सा जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, ताकि जनता कम से कम परेशान हो। क्योंकि कल जब यहां देखा गया था तो कई मीटर लंबा जाम लग चुका था, और उसके बाद आज तस्वीरें थोड़ी सी बदली हुई यहां पर जरूर नजर आ रही हैं। ट्रैफिक थोड़ा सामान्य है, लोगों को कम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूट डाइवर्जन की बात करें, जो लोग गाजीपुर मंडी की तरफ जाते हैं सर्विस लाइन होते हुए, उनको पीछे आनंद विहार से निकाला जा रहा है। यूटर्न लेकर यहां से वो जाएंगे, वो आनंद विहार चले जाएंगे, या फिर जिनको आगे दिल्ली में एंट्री लेनी है तो वो आनंद विहार की तरफ से सीधा एंट्री ले सकते हैं। तो एडवाइजरी पहले से जारी कर दी गई थी। देखिए ये एम्बुलेंस थोड़ी सी फंसी जाम के अंदर, लेकिन इनको भी जल्द ही यहां से निकालने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आगे की बात करें तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। बैरियर देखेंगे आप, दूर तक बैरियर ही बैरियर थे, लेकिन कल ये बैरियर बीच रास्ते में लगा दिए गए थे। उसकी वजह यही थी कि किसानों का इनपुट था आने का, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी आज भी शायद यही हालात रहे, या हम कह सकते हैं कि ये जो लोकल संगठन है गाजियाबाद, नोएडा, NCR के जो लोकल संगठन है, जिनकी तरफ से कहा गया है कल उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, आज वो फिर दोबारा से प्रयास कर सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर आने का। तो इसीलिए आज भी यहाँ पर अलर्ट रहने वाला है। और जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर हालात देखने को मिले, तो ऐसे में कहीं किसान एक बार फिर से उग्र ना हो जाए या फिर दिल्ली कूच की तरफ बाहर ना कर दें गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से, उसको लेकर अलर्टनेस पूरी बरती गई है। गाजीपुर बॉर्डर के नीचे पहले ही सीमेंटेड दीवार है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, सुबह से ही फोर्स अलर्ट है। आज सुबह से ऊपर की हम बात करें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी पुलिस फोर्स अलर्ट है। तो कहने के लिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोई भी गुंजाइश नहीं है कि किसान गाजीपुर बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में एंटर हो सके, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही RAF की टुकड़ी हो या PAC बल हो, यूपी पुलिस की तरफ से तैनात किया हुआ है। आला अधिकारी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, ड्रोन से लेकर नीचे तक पूरा निगरानी रखी जा रही है। कह सकते हैं आसमान से जमीन तक की निगरानी ड्रोन से रखी जा रही है। फिर एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से MCD के जो बड़े बड़े कंटेनर हैं उनको यहाँ पर मंगाया गया है। अगर किसान आते हैं तो उनको आगे कर दिया जाएगा। और सीमेंट हिमांशु, वापस आपके पास आएंगे, हमारे सहयोगी आमिर जानकारी दे रहे हैं। जो सिस्टम आप देख रहे हैं, दरअसल ये इसलिए तैयार किया गया है, कीलों का जाल इसलिए तैयार किया गया है ताकि अगर कोई ट्रैक्टर लेकर के आए तो पहले उसके ट्रैक्टर को रोका जाए। मतलब कुछ इस तरह से डाल करके उसके ट्रैक्टर को रोक लिया जाए, और उसके बाद ये आपने देखा, ये तस्वीर देखी आपने, और उसके बाद यहां से देखिए तमाम जवान जो हैं पीछे की साइड में, यानी 1 2 3 4 5 6 के बाद 6 लेयर के बाद तमाम आपको जवान दिखाई दे रहे हैं जो इसको रोकने के लिए तैयार है। तमाम किसानों को रोकने के लिए तैयार है। यहां पे आप देखिए नीचे की तरफ ये पहले फ्लाईओवर नहीं था, लेकिन अब देखिए फ्लाईओवर चूंकि बन चुके हैं, ऊपर भी और नीचे भी आप देखिए बड़ी संख्या में कटीले तार जो है आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कंटेनर्स जो हैं करीब 8-8 फीट के कंटेनर्स जो हैं वो रखे गए हैं ताकि किसी को आगे बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, किसानों के इस प्रदर्शन से कितनी परेशानी हो रही है। लोगों को देखिए आप, एक लंबी कतार लोगों की जो है वो आते हुए दिखाई दे रही है, जो लोग परेशान हो रहे हैं इस प्रदर्शन से। बिल्कुल, तो लोगों को काफी परेशानियां इस दौरान देखने को मिल रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। अमित, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ
बने हुए हैं उनके पास चलेंगे। अमित, जो तस्वीरें हैं वो वाकई हम कह सकते हैं अच्छी नहीं है, क्योंकि जो रोजमर्रा की लोगों की जरूरतें हैं उसके लिए लोग निकलते हैं घरों से, चाहे उन्हें ऑफिस जाना हो, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को कहीं और जाना है, तो उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो है प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां शामिल हो जाती हैं। दूसरी बात, कल कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जो किसान प्रदर्शनकारी हैं, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, उनको ट्रैक्टर से बांधकर खींचते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीर शंभू बॉर्डर से सामने आई है, ट्रैक्टर द्वारा बैरिकेटिंग तोड़ने के किसानों के द्वारा प्रयास किया गया था। अगले आने वाले जो और बॉर्डर इस रास्ते में पड़ते हैं उन पर किसान किसी तरीके से बैरिकेटिंग ना तोड़ें, उसको लेकर पुलिस द्वारा रणनीति बनाई गई है। खासतौर पर सिंधु बॉर्डर की बात करें या टीकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर जो भी सीमेंटेड बैरिकेड लगाए गए थे उसके साथ साथ जो कंटेनर रखे गए उनके अंदर कंक्रीट और मिट्टी भरी गई ताकि ट्रैक्टरों से या जंजीरों के जरिए बांधकर उनको ना खींचा जा सके। तस्वीरें भी आपको दिखाऊं, पीछे देखेंगे आप, जाम की जो लोगों को तकलीफ की बात है तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके की तस्वीर 2021 में दिल्ली की सामने आई थी, लोगों को महीनों तक परेशान होना पड़ा था और गलियों से गुजर कर जाना पड़ा था, तमाम रास्ते किसानों द्वारा ब्लॉक किए गए थे। उसको लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार ऐसी तस्वीर दिल्ली की ना बने, उसको लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है और पिछली तैयारी से कई गुना ज्यादा तैयारी इस बार दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है। अगर सिंधु बॉर्डर तक या अन्य बॉर्डर्स पर, यूपी के बॉर्डर की बात करें, चाहे गाजियाबाद की या नोएडा के बॉर्डर्स की बात करें या बागपत से आने वाले रूट की बात करें, तो उन तमाम बॉर्डर्स से किसानों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित करने का दावा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा साफ तौर पर किया गया है और पूरी तैयारी की गई है। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस है उससे इस बात की भी जानकारी की जा रही है, चाहे यूपी पुलिस की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, कि आखिर कितने तादाद में किसान पहुंचेंगे। अभी तक की जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है वो ये है कि जो किसानों का जत्था चला है उसमें तकरीबन 2500 के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान निकले। ऐसे में उस जत्थे के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश से भी किसान निकलते हैं, नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर भी किसान आते हैं, तो मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, नोएडा पुलिस की, गाजियाबाद की या दिल्ली पुलिस की बात करें तो पूरा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि लोगों को किसी तरीके की समस्या इस बार पैदा नहीं होने दी जाएगी। भले ही किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन उनको हरियाणा की सीमा में रोकने का पहले प्रयास किया जा रहा है, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर। उसके बाद अगर वो दिल्ली के बॉर्डर तक भी पहुंचते हैं तो वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इस चीज को लेकर साफ तौर से अधिकारी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी कैमरे और अन्य जो भी इंटेलिजेंस है उसका पूरा यहां पर प्रयोग किया जा रहा है और तमाम तैयारियां करने का पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। जो ड्यूटियां हैं पुलिस अधिकारियों की वो पर्याप्त मात्रा में लगाई गई हैं। पिछले के मुताबिक इस बार ज्यादा पुलिस अधिकारियों को, पैरामिलिट्री फोर्स को ड्यूटी पर तैनात किया गया और जिस तरीके की बैरिकेटिंग लगाई गई है, कल से इसी तरीके की तस्वीर है। कई लेयर की बैरिकेटिंग लगाई जाएगी। बैरिकेटिंग से भी अगर किसान नहीं रुकते हैं तो नुकीले कील वाला जो एक वो तैयार किया गया है उसको सड़कों पर बिछाया जाएगा। उसके आगे एम्बुलेंस, यहाँ पर पुलिस की तमाम गाड़ियां, डीटीसी बसों को बॉर्डर्स पर खड़ा किया गया है कि बाई चांस अगर इक्का दुक्का या 10-20 की संख्या में किसान जो लोकल संगठन है यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको हिरासत में भी लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। और रोड के दोनों तरफ अगर बात की जाए तो रोड के दोनों तरफ पुलिस को तैनात किया गया है। नोएडा पुलिस की बात करें तो पीएससी की भी 2 बटालियन यहाँ पर लगाई गई है। डीएनडी पर भी इसी तरीके से पुलिस को तैनात किया गया और इसी तरीके से तमाम जो भी बॉर्डर्स हैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली में दाखिल होने वाले, वहां पर पूरी चौकसी, आपसी समन्वय बनाकर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस द्वारा पूरी तैयारी फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि किसान यहां पहुंच पाते हैं या उनको पहले ही रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद अमित और हिमांशु, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।